हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज की नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स में अध्याय चल रहा है हमारा 4वां, यानी कि चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर का नाम है हमारा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है नहीं, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर कितना है, 73 में लेक्चर है। लेक्चर नंबर 73 में है। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे यानी कि एक आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कितना बल लगाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आपको क्लियर हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है नहीं, यानी कि कोई भी एक आवेश जो होता है एक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कितना बल कार्य करता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और स्टूडेंट, यदि आपने हमारे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैंने पढ़ाया है एक एक्सपेरिमेंट, ऑयस्टेड का प्रयोग। ऑयस्टेड का प्रयोग यदि आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको प्रैक्टिकली ही नहीं पता होगा कि यानी कि एक तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, किस प्रकार से। ऑयस्टेड ने ये बताया था ना, उसके बारे में मैंने आपको वहां पर बताया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में तो हम केवल यही देखेंगे कि एक आवेश पर चुंबकीय बल कितना लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर बैक क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हम बात करते हैं गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। एक आवेश जो है वो गतिमान होता है तब कितना बल उस पर लगता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल, आवेश जो आवेश है उस पर बल कितना होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन आपका किस प्रकार से आ सकता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहे आवेश पर बल। ठीक है ना, इस प्रकार से आ सकता है पूछने के लिए आपको। ठीक है नहीं, तो देखिए समझिए, गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो समझिए, सबसे पहले आपके यहाँ पर समझ लीजिए कि ये आपका एक क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या भैया, एक चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार से इसे हम बी कहते हैं, बी। ठीक है नहीं, वेक्टर बी। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें आपका आवेश जो है यहां से चलता है, मान लीजिए यहाँ से, और इस प्रकार से इसका वेग है ऐसे, वी वेग से क्या कर रहा है भैया, गति कर रहा है। और कितने कोण पर, यहाँ से थीटा कोण पर है, कितने कोण पर, यहाँ से थीटा कोण पर ये यहाँ से गति कर रहा है। ये आपका यहाँ पर रखा हुआ है एक प्लस क्यू आवेश। क्लियर स्टूडेंट, ये प्लस क्यू आवेश एक चुंबकीय क्षेत्र में वी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस पर कितना बल होता है, ठीक है नहीं, उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। तो इस आवेश पर कितना बल होगा, तो देखिए ये देखा गया है, प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है इस पर जो फोर्स लगाएगा इस आवेश पर, ये आवेश है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस आवेश पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो ये बल कितना होगा, ये बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है, यही बल जो है आपका स्टूडेंट, चुंबकीय बल जो है, जो चुंबकीय बल एफ, चुंबकीय बल एफ भी हम किसको कह सकते हैं, एफ बी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है क्यू आवेश के। जो आवेश आपका दिया है वो कितना है, उस पर भी आपका निर्भर करता है ये बल, चुंबकीय बल। कहने का मतलब समानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट, कैसा होता है, समानुपाती होता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र इस पर जो बल लगा रहा है, ये एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग से देखा गया कि इस पर जो बल लग रहा है वो इसके समानुपाती है। यानी कि आवेश का मान यदि आप बढ़ाओगे तो चुंबकीय बल भी बढ़ाना पड़ेगा, चुंबकीय बल अधिक लगेगा। ठीक है नहीं, क्योंकि भाई जब आवेश बढ़ेगा तो चुंबकीय बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। इसी प्रकार से ये तुम्हारा पहला समीकरण बनता है इस प्रकार से कि ये चुंबकीय बल इस पर क्या करता है, समानुपाती होता है ये चुंबकीय बल आवेश के। दूसरा ये देखा गया कि यही चुंबकीय बल जो है क्या होता है, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इस चुंबकीय क्षेत्र बी, ये चुंबकीय क्षेत्र बी के भी समानुपाती होता है। कैसा होता है, चुंबकीय क्षेत्र बी के भी क्या होता है भैया, समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समानुपाती होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाने से चुंबकीय बल का मान बढ़ जाएगा, है ना। हम चुंबकीय बल की तो गणना कर रहे हैं, तो चुंबकीय बी पर भी निर्भर करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। यानी कि ये समानुपाती होता है, जिस प्रकार से इसका मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, चुंबकीय बल का मान बढ़ जाएगा। तीसरा ये होता है स्टूडेंट, क्या होता है, ये चुंबकीय बल जो होता है वो समानुपाती होता है किसके,
आपका जो v दिखाई दे रहा है इस v के समानुपाती होता है। हम कह सकते हैं कि ये आपको v जो आपको दिखाई दे रहा है ये v साइन थीटा के बराबर होता है। v साइन थीटा ये तीसरा है, इसका क्या है, ये तीसरा। क्लियर स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पर तीसरा है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि यानी कि जो इस पर आवेश पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, चुंबकीय बल, वो आवेश के समानुपाती होगा। पहली कंडीशन में ये देखा गया। दूसरा, आपको जैसे ही आवेश है तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो बल का मान बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, चुंबकीय बल, ठीक है नहीं। और दूसरा ये है कि यानी कि तीसरा ये है कि यानी कि जो वेग से चल रहा है इसके अंदर, इसके v साइन थीटा यानी जो घटक है उसके समानुपाती होता है। कहने का मतलब घटक क्या होता है, 11th में आपने पढ़ लिया है। घटक का मतलब होता है ये वेग आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में तो है नहीं, तो एक देखिए इस प्रकार से आएगा और एक घटक इस प्रकार से। तो इसके दो घटक बन सकते हैं, एक क्षैतिज घटक बन सकता है इस डायरेक्शन में, ठीक है नहीं, और एक घटक बन सकता है आपका इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है नहीं। एक घटक इस प्रकार से बनेगा तो ये आपका होता है आपका लंबवत घटक। तो यहां पर आता है, अगर कोण की तरफ आप जाओगे तो आएगा v cos थीटा, कोण के विपरीत जाओगे तो आएगा आपका v sin थीटा। तो ये वाला घटक यहां पर लिया जाता है, तो ये वाला घटक यहां पर लिया गया क्योंकि ये चुंबकीय बल जो है इस पर ज्यादा लगता है, तो इसी के समानुपाती होता है। क्लियर स्टूडेंट, इस प्रकार से होता है, आपको यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। यहां पर आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। थीटा क्या है, कोण है, कितने कोण पर चल रहा है यहां से, है ना। तो मैंने क्या बताया कि चुंबकीय बल जो है आवेश पर लगता है, वो आवेश पर चुंबकीय बल जो लगता है वो चुंबकीय बल आवेश के समानुपाती होता है। दूसरी कंडीशन, ये चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के भी समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएंगे बल बढ़ जाएगा। तीसरा ये कि जो इस बी के जो घटक लंबवत घटक भी साइन थीटा के समानुपाती होता है चुंबकीय बल। क्लियर। जब इसको हम आपस में मिलाते हैं स्टूडेंट तो क्या आता है, तो आता है ये इस प्रकार से, चुंबकीय बल बराबर प्रोपोर्शनल क्यू वी साइन थीटा, ऐसे हम लिख देंगे इसको। क्लियर, ऐसे लिख दिया जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। यहां से अगर मैं आप समझ सकते हैं कि जैसे मैं इसका प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो यहाँ के आ जाएगा क्यू वी साइन थीटा। के क्या है, ये एक नियतांक है स्टूडेंट, क्या है, वैसे अगर फॉर्मूला यहां तक हो गया, ये के क्या है, एक नियतांक है। के क्या है स्टूडेंट, नियतांक। तो यहां पर आप लिख सकते हैं के एक जो है नियतांक है, नियतांक, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है नहीं। के का मान 1 है वायु के लिए, तो इस प्रकार से एफ बी जो हो जाएगा स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। ये आपका यहाँ फॉर्मूला निकल गया चुंबकीय बल का फॉर्मूला। क्या निकल के आया, चुंबकीय बल का फॉर्मूला आपका यहाँ पर निकल के आया है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। आपको देखिए इसकी थ्योरी में क्या लिखना होगा, लिखना होगा कि माना, मैं आप लिखता हूं, लिखना है कि माना एक प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र, बी में थीटा कोण पर वी वेग से गति करता है, तब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाले बल की गणना करने पर, तो यहां पर इस प्रकार से आपको थ्योरी में लिखना है। ये आपका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक मैंने आपको बताया सब की सब चीज एक्सपेरिमेंट से आई है, कोई भी मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। क्लियर, यहां तक आ जाना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं इसके
सदिश रूप की अगर हम बात करें, सदिश रूप क्या होगा इसका, ठीक है स्टूडेंट, इसका हम सदिश रूप देखेंगे तो देखिए ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये फॉर्मूला, इसका सदिश रूप क्या होगा, सदिश, सदिश रूप में अगर आपको लिखवाएगा तो किस प्रकार से लिखेंगे, एफ बी वेक्टर, क्योंकि चुंबकीय बल जो है कि सदिश राशि होते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर क्यू को बाहर निकाल लीजिए, अंदर हो जाएगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है यहाँ पर v क्रॉस बी, यानी कि b क्रॉस b है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये इसका सदिश फॉर्म होता है। इस b की डायरेक्शन आप दे सकते हैं कि क्रॉस में है b की क्षेत्र, चुंबकीय b यानी जो चुंबकीय क्षेत्र b है उसकी डायरेक्शन में, ठीक है ना। क्रॉस का मतलब होता है, क्रॉस का मतलब यह है कि एक होता है डॉट, एक होता है क्रॉस, हमने पढ़ा है। तो अगर यहाँ क्रॉस होता है तो इसका मतलब दो सदिशों का क्या है, सदिश गुणनफल है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल है, ठीक है नहीं। और यदि डॉट होता है तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल हो जाता है वो, ठीक है नहीं। परंतु ये सदिश राशि है इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये इस प्रकार से हो जाएगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपका क्या होता है, इसका सदिश रूप होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी विशेष स्थितियों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विशेष स्थितियां, विशेष विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियों की अगर बात करेंगे, सबसे पहली स्थिति क्या है, देखिए अभी आवेश ऐसे चल रहा है ना, यदि आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, आवेश कैसा हो, आवेश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के समांतर हो, समांतर होगा, इस कंडीशन में आप बताइए, अगर जमीन से ऐसे मान लो चिपक जाएगा, इसके साइड से चलेगा, ऐसे चलेगा, ये जहां चुंबक क्षेत्र है उसी डायरेक्शन में ये जाएगा, तो कितना कोण होगा, तो थीटा यहाँ पर होगा आपका 0 डिग्री, है ना, क्योंकि देखिए अभी थीटा बढ़ रहा है, इसे धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे तो 0 पे आएगा ना, आएगा तो 0 डिग्री। अब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप एफ बी निकालोगे तो कितना निकल जाएगा, क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान कितना होता है भैया, 0 होता है, क्या होता है, 0। इस कंडीशन पर यहां पर तो कोई बल नहीं होगा, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन में गति करता है, समांतर गति करता है, तो उस पर कोई बल नहीं लगता, चुंबक कोई बल नहीं लगाता, क्लियर, ये होता है। चलिए सेकंड समझिए इसका, सेकंड है यदि आवेश कैसा गति करे, प्रति समांतर, इसी का उल्टा मैं लिख देता हूं, प्रति समांतर लिख देता हूं, ज्यादा हिंदी नहीं लिखूंगा, प्रति समांतर आप लिख लेना, प्रति समांतर, जब आवेश कैसा गति कर रहा है, प्रति समांतर, तो यहां पर थीटा कितना होगा भैया, 180 डिग्री, क्योंकि अभी ऐसे था, जब मान ली यहाँ पर समांतर, यहां से उठा के ऐसे घुमा के लाए, फिर इस प्रकार से कर दें, ऐसे डायरेक्शन हो जाए, तो इसका मतलब आवेश ऐसे चलने लगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो कितना कोण बना, 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री बनेगा। अब 180 डिग्री यहां पर रखोगे तो एफ बी बराबर कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 180, और साइन 180 डिग्री का मान भी भैया 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, तो यहां पर भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र होगा, बल कितना होगा, 0 होगा, क्लियर, ये होता है। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन ये होगी कि जब ये आवेश आपका 90 डिग्री पर करे एंगल पर, इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाए, ऐसे करके जाएगा 90 डिग्री, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, आप ऐसे चले, तो यहां पर बल क्या होगा, तो यहां पर आवेश कैसा हो, लंबवत गति करता हो, लंबवत, मैं यहां पे लिखता हूं लंबवत, किसके लंबवत भैया, लंबवत हो किसके, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होता है, तो यहाँ थीटा हो जाता है ये आपका 90 डिग्री, और यहाँ पर एफ बी जो आएगा निकल करके वो आएगा क्यू वी वी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है, तो इस कार्ड से यहां पर फॉर्मूला निकल के आएगा आपका क्यू वी वी, क्यू वी वी, क्लियर स्टूडेंट। तो यहां पर आपका ये निकल के आया एफ वी बराबर क्यू वी वी, ये निकल के आया, और यही होता है आपका मैक्सिमम, ये क्या होता है, मैक्सिमम बल होता है, मैक्सिमम,
मैक्सिमम अधिकतम बल आपका यही होता है, एफ बी बराबर क्यू वी। चौक देखिए यहाँ पे भी शून्य, यहाँ पे भी शून्य, 90 पे अधिकतम बल लगता है आवेश के ऊपर। क्लियर स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपका ये मैक्सिमम फॉर्मूला निकल के आया, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एफ बी मैक्सिमम, मैक्सिमम बराबर क्यू वी वी। ठीक है नहीं, इस प्रकार से ऐसे करके निकल के आएगा। अगर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का अगर मान निकालेंगे तो एफ बराबर निकलेगा, एफ मैक्सिमम आपका यहाँ पर होगा, एफ बी मैक्सिमम और बट्टे में क्यू और वी। इस प्रकार से होगा आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप यहाँ से अगर देखो, यहाँ से अगर इसका मात्रक देखेंगे, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, तो किस प्रकार, देखिए बल का मात्रक तो न्यूटन होता है। अगर हम यहाँ से देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है भैया? न्यूटन। समझिए, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको। चुंबकीय इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है? न्यूटन होता है। मैं चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। बल का मात्रक होता है न्यूटन, है ना, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। आवेश का मात्रक कूलॉम होता ना, होता कूलॉम, इंटू वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ये तो होता है। अब समझिए, मैं इस कूलॉम को क्या लिख सकता हूं, यहां पर समझिए, मैं यहां बताता हूं आपको। कूलॉम जो क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है, इसका मात्रक है कूलॉम। तो मैं इस कूलॉम को लिख सकता हूं एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड लिख दूंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं एम्पियर सेकंड। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? एम्पियर सेकंड। तो ये हो जाएगा, चलिए कहां पर लिखूं मैं इसको, चलिए मैं इसको लिखता हूं, तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिखता हूं, इसको न्यूटन को एन लिख देता हूं। क्लियर? और यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं एम्पियर का ए और सेकंड, एम्पियर सेकंड, तो एस। इस मीटर को मैं लिखूं मीटर बट्टे सेकंड। अब सेकंड से सेकंड कट जाएगा, क्या बचा? यहां पर देखिए क्या बचेगा, इस प्रकार से कर देता हूं थोड़ा सा। तो यहां पर बचेगा आपका न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, ये बचेगा। क्योंकि सेकंड कट गया, एम्पियर मीटर बचा। और एम्पियर मीटर को हम टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ला। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? टेस्ला बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्र हो गया ये। क्लियर? चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की अगर परिभाषा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? अगर मैं यहां पर मान लेता हूं कि क्यू का मान 1 मान लूं, एकांक मान लूं, और वेग भी आपका 1 मीटर प्रति सेकंड मान लूं, इस कंडीशन में इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि 1 कूलम आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाले अधिकतम बल को ही क्या कहते हैं? हम चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है उसका। क्लियर? तो यानी कि क्या मैंने बताया, 1 कूलम आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है। क्या करता है? लंबवत गति करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बल को ही क्या कहते हैं? हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं उसे। ठीक है नहीं? समझिए, अगर मैं यहाँ 1 रख दूंगा, यहाँ पे भी 1 रख दूंगा, तो ये आएगा V बराबर एफ मैक्सिमम। एफ बी मैक्सिमम आएगा नहीं आएगा? इस प्रकार से आएगा। तो आप लिख लेना वीडियो को रोक करके, मैंने जो बताया है। ठीक है, वैसे आपका टॉपिक यहाँ से यहाँ तक था, मैंने ये एक्स्ट्रा आपको बताया है। क्लियर स्टूडेंट? चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा मैंने आपको बता दी। क्लियर? और ये टॉपिक आपका इस प्रकार से कंप्लीट होता है। आपको मात्रक भी आपको उसको याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको सही में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यानी कि जो एक लॉरेंज बल क्या होता है, लॉरेंज बल क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। और एक समान जो धारावी चालक है उस पर जो बल लगता है उसके बारे में हम वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो चलते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।